Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study a story by R.K. Narayan, Attila. Attila एक डॉगी पपी का नाम है। तो इस पपी को एक फैमिली ख़रीद लेती है। दरअसल क्या होता है कि जिस एरिया में ये फैमिली रहती है उस एरिया में बहुत ज़्यादा चोरियां होने लग रही हैं और इस फैमिली को पुलिस के ऊपर अब यकीन नहीं है। पुलिस के ऊपर अब इन्हें यकीन नहीं है तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना अब हम एक ख़तरनाक सा कुत्ता पाल लें अपने घर में, ताकि कोई भी चोरी करने के लिए आए तो ये कुत्ता उसे भगा दे। इसीलिए ये लोग शॉप पर आते हैं कुत्ता ख़रीदने के लिए और शॉपकीपर उन्हें कहता है कि इस पपी को आप ले जाओ। 6 महीने के बाद जब ये पपी बड़ा हो जाता है तो ये पपी बहुत ही ख़तरनाक और खूंखार बन जाएगा और किसी भी चोर को घुसने नहीं देगा। अभी ये पपी बहुत छोटा है। 1 महीने के बाद आप मेरे पास दोबारा आना दुकान पर और इस पपी को ले जाना। फैमिली राज़ी हो जाती है और पपी के एडवांस पेमेंट कर देते हैं। अगले महीने 75 रुपये और देकर फैमिली पपी को अपने घर पे ले आती है। इसके बाद क्या होता है कि फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि इस पपी का हम नाम क्या रखेंगे। कोई कहता है इसका नाम टाइगर रखो, कोई कहता है सीज़र रखो, कोई कुछ कहता है। लास्ट में पपी का नाम अटीला रखा जाता है। तो दोस्तों, बहुत पहले एक खूनखार और बहादुर रूलर हुआ करता था यूरोप में जिसका नाम था अटीला। अटीला की बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो इसीलिए इस कहानी का नाम जो है वो अटीला है। हालांकि स्टोरी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो मैं आपको दे रही हूँ। तो फाइनली फैमिली मेम्बर्स इस कुत्ते का नाम अटीला रख देते हैं और सोचते हैं कि ये बड़ा होकर बहुत ही खूनखार कुत्ता बनेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अटीला बड़ा होता गया तो अटीला बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है। अटीला में कोई भी एग्रेशन था ही नहीं। हालांकि बड़ा होने के बाद अटीला बहुत डरावना बन जाता है और दिखने में बहुत खूनखार लगता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी एग्रेशन नहीं था। जैसे बोलते हैं ना कि हाथी के दांत सिर्फ दिखाने के सिर्फ होते हैं, इसी तरह अटीला भी सिर्फ देखने में बहुत डेंजरस था, लेकिन अंदर से वो एक स्वीट डॉग था और किसी को भी कुछ नहीं करता था। अटीला सभी लोगों के साथ दुम मिलाता हुआ खेलता रहता था और बहुत ही फ्रेंडली था। इस वजह से फैमिली बड़ा परेशान हो गई। फैमिली ने डॉग को इसलिए ख़रीदा था कि ये बड़ा होकर बहुत बड़ा खूनखार कुत्ता बनेगा, हमें बचाएगा और चोरों को भगाएगा। तो फैमिली का एक इंसान बोलता है कि इस कुत्ते का नाम अटीला हटाकर ब्लाइंड वर्म रख दो। ब्लाइंड मतलब अंधा और वर्म मतलब कीड़े को, तो अंधा कीड़ा नाम रख दो इस कुत्ते का, क्योंकि ये किसी भी काम का नहीं है। तो फैमिली में जो मदर होती हैं वो कहती हैं कि ये कुत्ता हाथी की तरह खाता है, मतलब जितना ये चावल और मीट खाता है ना, उतने पैसे में तो हम 2 चौकीदार को रख सकते हैं, 2 चौकीदारों की सैलरी पे कर सकते हैं जितना ये अकेला चावल और मीट खा जाता है। हर सुबह हमारे गार्डन से लोग फूल चोरी करके ले जाते हैं और ये अटीला कुछ भी नहीं करता। तो घर का एक छोटा बच्चा अटीला को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स परेशान हो गए अटीला से। मदर कहती हैं कि अटीला कम से कम चोर को देखकर भौंके ताकि हमें कुछ पता चले, लेकिन ये वो भी नहीं करता। अब एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है रांगा। रांगा कौन है? तो ये एक झोपड़ी में रहने वाला बंदा है जो कि शहर से 3 मील दूर थी। ये एक कूली है जो रोड बनाने में काम करता है, मजदूरी करता है। एक रात रंगा घर में चोरी करने के लिए आता है। रंगा चुपके से खिड़की से निकलकर अंदर घुस जाता है। दीवार से चिपके हुए सभी अलमारियों की तलाशी लेता है, जो भी बक्से या अलमारी मतलब सारी चीज़ें सब पे छानबीन कर लेता है। तो जितना प्रीशियस सामान था सबको अपने पोटली में भर लेता है, ज्वेलरी भी निकाल लेता है और पोटली में बंद करके चुपके से बाहर निकल के जा रहा होता है। वो अटीला को देख लेता है और वो सोचता है कि ये ख़तरनाक कुत्ता अब उसको छोड़ने वाला नहीं है, बस भौंकने वाला है उसे लगता है। लेकिन अटीला नहीं भौंकता। अटीला रंगा के पास आ जाता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है और रंगा के हाथ को चाटने लगता है। इसके बाद दोस्तों अटीला उस चोर को फॉलो करने लगता है। अटीला का सबसे बड़ा सपना था कि वो एक दिन गलियों में फ्रीली घूम सके, उस पर कोई बंदिश ना हो। अटीला घर पर कैद होकर बड़ा परेशान हो गया था और गलियों में फ्रीली घूमना चाहता था। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था उस दिन घूम कर अकेले में। उसे रंगा इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता था। जहाँ जहाँ रंगा जाता अटीला भी वहीं वहीं जाता। रंगा अटीला से बड़ा परेशान हो गया था। रंगा अटीला के आगे हाथ जोड़ दिया कि यार तुम मुझे एक पल के लिए ही सही लेकिन अकेला छोड़ दे यार प्लीज़, क्यों मेरे पीछे लगा हुआ है। लेकिन अटीला तो वहीं उसके आसपास ही बैठा रहता, जहाँ पर रंगा जाता वहीं पर अटीला भी जाता। अब घर पे अफरा तफरी हो जाती जब अटीला नहीं मिलता तो। माँ बोलती है कि ये तो बहुत शर्म की बात है कि कुत्ते को चोर उठा कर ले गया, लोग क्या बोलेंगे, सब तो हंसेंगे हम पर। लेकिन फैमिली का एक मेंबर अटीला को डिफेंड करता है और बोलता है कि अटीला अपनी मर्ज़ी से बाहर गया होगा, क्योंकि अगर अटीला घर में होता तो किसी चोर की हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे घर पे कदम भी रख सके।
ज़रूर अटीला अपनी मर्ज़ी से बाहर गया होगा। मदर कहती है कि जो भी है अच्छा ही हुआ, अच्छा हुआ कि वो कुत्ता यहाँ से चला गया, अच्छा हुआ कोई चोर उस कुत्ते को यहाँ से ले गया। एक दिन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा रोड पर चल रहा होता है और वो अटीला को देख लेता है। अटीला एक इंसान के पीछे देख लेता है, मतलब रंगा के पीछे चल रहा होता है, तो फैमिली मेम्बर चिल्लाता है और रंगा भागना शुरू कर देता है। रंगा के पीछे अटीला भी भागता है और अटीला के पीछे फैमिली मेम्बर्स भी भागना शुरू कर देते हैं। अब अटीला अपने दोस्त रंगा को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो बहुत तेज़ी से भागता है और भागते भागते रंगा को पीछे छोड़ देता है। इसके बाद रंगा अटीला में उलझकर ज़मीन में गिर जाता है। जैसे ही रंगा ज़मीन पर गिरता है, उसके हाथ में से एक ज्वेलरी का पीस भी गिर जाता है। फैमिली मेम्बर जब पहुंचता है वहाँ पर, तो वो ज्वेलरी के पीस को देखता है और समझ जाता है कि ये तो हमारे घर का है, ये तो हमारे घर से चोरी हुई भी ज्वेलरी है। तो वो समझ जाता है कि हमारे घर से रंगा ने चोरी की है। तो वो रंगा पर बैठ जाता है और मारना शुरू कर देता है। फिर पुलिस आ जाती है और इस तरह से जाने अनजाने में अटीला चोर को पकड़वा ही देता है। सभी फैमिली मेम्बर्स अटीला से बहुत ही खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि मदर भी अटीला से बहुत खुश हैं। मदर कहती हैं कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, अटीला बहुत ही स्मार्ट डिटेक्टिव है। हे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।